हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A की इस 22 नंबर के पार्ट में अगेन आपके सवालों के जवाब मैं यहाँ पे आपको दूंगा जो आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भेजा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉरी, थोड़ा डिले आ रहा है ये जो पार्ट है और इस वजह से, और हो सकता है पॉसिबल कि और थोड़ा डिले हो। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे का जो मैसेज है वो वहाँ पे आया हुआ है, लगभग 300 से 500 बच्चों का मेरे पास मैसेज आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे, मैं अगैन बोल देता हूँ, ऐसे बच्चे जिन लोग को रियलिटी में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनको कुछ ही क्वेश्चन पूछने हैं हल्के फुल्के। ठीक है, उनको उतना ज़्यादा सीरियस होकर के काउंसलिंग अटेंड नहीं करना है। लेकिन ऐसे बच्चे जिन लोग एकदम चाह रहे हैं कि उनको साल बर्बाद ना हो, कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाए। ठीक है, और उन लोग प्रॉपर गाइडेंस के साथ में हर पॉसिबिलिटी, अगर 0.10% भी चांसेस हैं तो उसके लिए भी उन लोग जो है ट्राई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे बोलूँगा उन लोग जो है मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उनको पर्सनल गाइड करूँगा, हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। और बाकी तो ऐसा है कि आपको उसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। ठीक है, ऐसे बच्चे जिन लोगों को नॉर्मल ऐसे ही अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, उनको तो उन कंडीशन में आप जो है अपने Q&A में ही क्वेश्चन भेज देना। जैसे ही मैं फ्री होता जाऊंगा, जैसे मैंने कहा 300 से 500 क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास इंस्टाग्राम में, तो मैं जैसे जैसे फ्री होता जाऊंगा मैं आपके जवाब जो है वो Q&A में देता जाऊंगा। बाकी जिनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए उन लोग जो है मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है 9399197059, दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर। आप अगर कॉल करोगे तो आपकी जो कॉल है वो रिसीव नहीं की जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं अननोन नंबर रिसीव नहीं करता हूँ। आप यहाँ पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इसके ऊपर आप मैसेज कर देना कि सर हमें कंसल्टेशन करानी है, हमें अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी जो है चीज़ें जाननी है, पूरे रूल रेगुलेशन, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो AA CCC हो। ठीक है, तो वो जो है वो मैसेज कर देना। और कंसल्टेशन जो फ़ीस है वो एक ही टाइम आपको पे करना पड़ेगा, 999 रुपीज़। ठीक है, वो एक ही बार आपको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद में मैं आपको पर्सनली कॉल करूँगा और पर्सनली आपसे बात करूँगा, और आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज और बाकी के जो रूल रेगुलेशन है, ठीक है, कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, कौन से स्टेट में पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी गाइड करूँगा। ठीक है, बाकी अभी स्टार्ट करते हैं Q&A के ये जो पार्ट है वो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे अपन देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन बोला है, हेलो सर, OBC नॉन क्रीमी लेयर होने पर हाफ फीस कमीशन मिलती है क्या फ्रॉम कॉलेज अंडर MUHS, लेकिन वोगली कॉलेज पुणे, इसके अलावा सुमित बाई सह हड़पसा, यहाँ जो है इन्होंने पूछा है। ठीक है, मतलब ये जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, ये दो कॉलेजेस, इनमें, या सॉरी 3 कॉलेजेस जो हैं उनमें जो है फ़ीस हाफ होती है क्या करके इनका क्वेश्चन है। देखो UG में जैसे कि आप लोगों को भी पता है, ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन रखते हो OBC वगैरह का, ठीक है, तो उस कंडीशन में कई कॉलेजेस होते हैं MUHS में, UG में, वहाँ पे फ़ीस हाफ होती है। ठीक है, तो ये UG का है। ओके, PG का ऐसा रूल मैंने तो सुना नहीं है, अगर होता भी होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ स्कॉलरशिप ही मिलता होगा, ऐसा फ़ीस हाफ होता होगा ऐसा मैंने अभी तक सुना नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन हाँ UG में होती है ये मुझे पता है। ठीक है, PG में पर्टिकुलरली इन कॉलेजेस में होती है ऐसा करके मैं नहीं बोल सकता, बट अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा PG में भी, चाहे वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका फ़ीस से रिलेटेड हो। ठीक है, तो अगर आप MUHS यूनिवर्सिटी से हो, वहाँ का रिजर्वेशन रखते हो, तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल जो है बेनिफिट मिलेगा। बट मैं ये प्रॉपर नहीं बोल सकता कि फ़ीस हाफ होगा, बट बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे फ़ीस से ही रिलेटेड। एक तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, या फिर फ़ीस में कुछ ना कुछ आपके चेंजेस हो सकते हैं। ओके, तो वो देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर स्टेट वाले की रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे इन्होंने मेरे लास्ट वीडियो के ऊपर ही कमेंट किया था, तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, स्टेट जो काउंसलिंग है उसकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर हर एक स्टेट की जो है मैं वॉच कर रहा हूँ, और जितने भी स्टेट्स के आ रहे हैं मैं उसका जो है वीडियो बनाते जा रहा हूँ। तो आप लोग वो वीडियो भी चेक करते रहो। ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर बने रहो, यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, वहाँ पे आपको हर स्टेट की काउंसलिंग से रिलेटेड, उनके राउंड से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पूरी जो डिटेलिंग है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होती जाएगी, स्टेट वाइज भी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, हेलो सर, मैंने पता किया था अपने कॉलेज में
हमारे कॉलेज वाले ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देते ही नहीं हैं, बस माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, तो काउंसलिंग में तो प्रॉब्लम आएगी, प्लीज़ गाइड। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, देखो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर कॉलेज नहीं देता है, ठीक है, तो वो लिख के दे दे कॉलेज कि हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको नहीं देते, तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उस कंडीशन में आप जो है वो डॉक्यूमेंट आप वहाँ सबमिट कर सकते हो, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ, कि वो जो कॉलेज है वो दी नहीं है। अगर ऐसा है कॉलेज को आप बोल देना, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये तो नॉर्मली कॉलेज ही बना के देता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कोई और तो बना के देगा नहीं। ओके, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको जो स्कूल वाला है उसका आपको यूज़ करना पड़ेगा, बट वो गलत हो जाएगा। उससे ज़्यादा बेटर यही है आप कॉलेज से रिटर्न में ले लो कि हम किसी भी स्टूडेंट्स को जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बना के नहीं देते, ताकि आपके पास वो पॉइंट रहे जब आप सर्टिफिकेट जमा कराओ, तब आप उनको दिखा सको कि देखो कॉलेज ने भी हमें लिख के दे दिया है कि हम जो है सर्टिफिकेट, ये जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वो बना के नहीं देते, बस माइग्रेशन बस देते हैं करके, ठीक है। तो माइग्रेशन यूनिवर्सिटी के लिए लगता है, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कॉलेज के लिए लगता है। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर नहीं दे रहे तो उन लोग को रिटर्न में देने बोल दो आप, कि आप जो है रिटर्न में दे दो हमें कि आप बना के नहीं दोगे करके, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपके पास जब आप काउंसलिंग कराओ तो। और हाँ, ये चीज़ है, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एक तो आपका कॉलेज वाला जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर निकल पाए तो अच्छी बात है, नहीं निकल पाए तो सेकंड ऑप्शन में आप स्कूल वाला भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रखे रहना, ठीक है। स्कूल से द्वितीय प्रति निकलवा लेना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का, वो निकल जाता है, ठीक है। और वही है कि कॉलेज को ये भी बोल देना कि आपको जो है आप रिटर्न में हमें दे दो करके। तो क्या होगा, जब काउंसलिंग में आप रहोगे तो उस दौरान आपको जब सर्टिफिकेट डिमांड किया जाएगा तो आप कॉलेज का दिखा दोगे कि ये देखो उन्होंने रिटर्न में लिख करके दिए हैं, और दूसरा उन्होंने उसके बावजूद उसके बाद में आप जो है अपना स्कूल का जो द्वितीय प्रति है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का, ठीक है, वो जो है वहाँ पे आप लगा देना। ओके, तो आपका हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। अगर कॉलेज लिख के दे दिया, नहीं बना के देते हैं, स्कूल की द्वितीय प्रति आपने निकाल ली, जहाँ से आपने स्कूल की है वो द्वितीय प्रति देते हैं, ठीक है। सेकंड जो आपका कॉपी है वो स्कूल के पास रहता है, तो वहाँ से आप निकलवा लिए रहना, और वही ये चीज़ करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर, एससी कैटेगरी में भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा क्या? अगर आप EEE की काउंसलिंग अटेंड करते हो और वहाँ पे कोई सीट अलॉट होती है एससी कैटेगरी की, तो बिल्कुल आपको सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी। अगर आपको EEE की काउंसलिंग के थ्रू कोई सीट अलॉट हो रही है तो ओके। अगर वहाँ से सीट अलॉट नहीं हो रही है तब सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगी, लेकिन आपको EEE के थ्रू कोई कॉलेज अलॉट हो रही है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी, सेंट्रल वाली। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर सेंट्रल के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो एडमिशन के वक्त ही चाहिए होगा ना, या फिर अभी रजिस्ट्रेशन के वक्त? क्योंकि हम बनवाने गए थे तो उन्होंने कहा कि एडमिशन के वक्त चाहिए होगा, तो साइन करा करके देंगे, अभी नहीं। बिल्कुल सही, जब आपको कोई सीट अलॉट होती है तभी जो है वो आपको चाहिए रहता है, ठीक है। जो कैटेगरी आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वगैरह है वो, ठीक है, उसके पहले आपको नहीं चाहिए रहता है। आपको जैसे फर्स्ट राउंड में अगर कोई सीट अलॉट हो जाती है तब वो जो है वो चाहिए रहती है, ओके, एडमिशन के लिए वहाँ पे डॉक्यूमेंट के रूप में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर मेरा रजिस्ट्रेशन, इन्होंने बोला है सर मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब मुझे पता चला कि मेरा रजिस्ट्रेशन में इंटर्नशिप का मंथ गलत लिखा हुआ है, सो अब एडिट कैसे करूं और कब होगा? तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप एडिट करना चाहते हो, ठीक है, देखो कोई भी प्रॉब्लम है तो जैसे मैंने एक स्टेप बाय स्टेप अभी लेटेस्ट वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे इनकेस आप कोई गलत भर देते हो फॉर्म में तो वहाँ पे आपके एडिट करने का भी ऑप्शन खुलता है, ठीक है। जैसे कि चॉइस फिलिंग के लिए भी एडिट का ऑप्शन खुलता है, वैसे ही आपका वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन के टाइम में भी अगर आपने इंटर्नशिप जो डेट है वो इनकेस अगर आपने गलत कर दी है तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन खुलता है, ठीक है। तो वो एक वीडियो एक बार आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है मैंने स्टेप बाय स्टेप करके बताया है, ठीक है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो कैसे करके एडिट करना है वो भी बताएं, तो वो आप एक बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। यूट्यूब के ऊपर ही है, मेरे चैनल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर, अगर सेंट्रल काउंसलिंग अटेंड ना करनी हो
तो डायरेक्ट स्टेट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। अगर आप सेंट्रल काउंसलिंग अटेंड नहीं करना चाहते हो तो स्टेट के लिए अलग पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है और वहाँ पे ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी आज का जो लास्ट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। गुड इवनिंग सर। सर मुझे प्लीज़ ये बता दीजिए, क्या स्टेट आयुष पीजी काउंसलिंग के भी 88CCC में पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है या स्टेट का अपना अलग से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है? नहीं, 88CCC में आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। अगर आप स्टेट का अटेंड करना चाहते हो तो स्टेट का जो है अलग वेबसाइट होता है और वहाँ पे उसका अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल जितना हो सक रहा है मैं को कर रहा हूँ कोशिश, ठीक है, कि आपके जो सवाल है उनके जवाब मैं यहाँ पे दे दूँ। बाकी और क्यूरीज अगर हो, ठीक है, तो आप भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं इफ़ पॉसिबल जितना हो सकता है मैं जैसे फ्री होता हूँ, ठीक है, मैं आपको इसी Q&A में, आगे के Q&A में आपके आंसर जो है मैं देता जाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।